गांव में मुक्ति धाम नहीं होने से त्रिपाल के नीचे लाश जलाने को विवश ग्रामीण। 7 सालों से लगा रहे ग्रामीण मुक्ति धाम बनाने के लिए आपिसों का चक्कर। शासन प्रशासन लगातार नाली पानी रोड के बिजली के साथ श्मशान घाट पर मुक्ति धाम निर्माण के लिए लाखों रुपए खर्च कर सुविधा उपलब्ध कराने की हर कोशिश मुहैया करा रही है, तो वहीं दूसरी ओर 7 वर्षों से लगातार मांग के बाद भी इस गांव में मुक्ति धाम निर्माण कराना शायद सरकार भूल गए हैं। यहाँ कोई संसाधन नहीं होने के कारण ग्रामीण शव को बरसते पानी में त्रिपाल के नीचे जलाने के लिए विवश होना पड़ रहा। शासन की योजनाओं का लाभ अभी तक यहाँ नहीं पहुँचने से मानवता शर्मसार होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लोरमी ब्लॉक के अंतर्गत समीपस्थ ग्राम पंचायत गाड़ाटोला के है, जहां ग्रामीणों के द्वारा लगातार सभी जन समस्या निवारण शिविर के साथ सभी विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाते हुए हार थककर स्वयं के बजट से मुक्ति धाम बनाने के निर्णय लिए जाने की बात कही जा रही है। गाँव के दुर्गेश श्रीवास नामक युवक का कहना है, वह पिछले 7 वर्षों से लगातार शासन प्रशासन से मुक्ति धाम में शव जलाने एक भवन निर्माण के लिए गुहार लगा रहा है, किंतु 7 वर्षों से पंचायत जन प्रतिनिधि के साथ सभी विभागीय अधिकारियों से मुक्ति धाम में भवन निर्माण कराने की मांग किए गए हैं। कभी ग्राम स्वराज अभियान के साथ विगत सरकार में भेंट मुलाकात अभियान और हाल में ही वर्तमान सरकार की योजना सुशासन तिहार में भी आवेदन लगाया गया, मगर उसका भी अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई। वहीं युवक का कहना है कि हाल में ही विगत 6 दिन से निरंतर बारिश हो रही है। इसी दौरान गांव में 2 वृद्ध महिलाओं का निधन हो गया, जहां भारी बारिश के चलते शव को 2 दिन तक घर में रखना पड़ा, जिससे शासकीय योजनाओं के अनदेखी से मानवता शर्मसार होती हुई नजर आई। युवक का कहना है कि अब वह अंतिम बार जिला प्रशासन से गुहार लगाने जिला कलेक्टर मुंगेली को ज्ञापन सौंपा है। युवक का कहना है, लोरमी विधानसभा विधायक एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का क्षेत्र है। नगर पालिका लोरमी के मुक्ति धाम सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृति प्रदान किए गए हैं, किंतु इस ग्राम पंचायत में लगातार मुक्ति धाम में भवन निर्माण के लिए महज कुछ लाख रुपए की स्वीकृति नहीं मिल पाना, यह दुर्भाग्य की बात है। यदि इस बार प्रशासन द्वारा मेरे शिकायत पर ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं स्वयं अपने पैसे से गांव में मुक्ति धाम का निर्माण कराऊंगा, लेकिन प्रशासन का जवाब मुझे लिखित में होने की बात कही है। गांव में मुक्ति धाम नहीं है और जिसकी वजह से बरसात के दिनों में शव अंतिम संस्कार करने में बहुत ही परेशानी होती है। हाल ही में हमारे गाँव में 2 वृद्ध माताओं का 2 से 3 दिन के अंतराल में दो वृद्ध माताओं का डेथ हो गया, जिनके शव को हमको भारी बारिश के कारण 1 दिन तक रोकना पड़ा। उसके बाद दूसरे दिन भी बारिश नहीं थमी, तो बरसते बारिश में हमको टेंट लगा करके एक तंबू तिरपाल पन्नी का बना करके हमको अंतिम संस्कार करना पड़ा। और इसके बाद मैंने कलेक्टर के पास इनका मांग के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन अभी तक इसकी कोई विशेष ठोस मेरे को जानकारी नहीं मिली है। के ग्राम के जो सरपंच या सचिव है, उनसे मांग करने पर क्या बोला जाता है सरपंच और सचिव के द्वारा? सरपंच सचिव से विगत कई वर्ष पिछले 7 सालों से मैं भटक रहा हूँ। कभी सुशासन तिहार में मैंने आवेदन लगाया था, तो कभी ग्राम स्वराज अभियान में, कभी जनपद में आवेदन लगाया था, तो कभी ग्राम पंचायत में आवेदन लगाया था, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी समस्या है जिनकी वजह से हमारे गाँव में अभी तक मुक्ति धाम का निर्माण नहीं हो पाया। निश्चित ही शासन प्रशासन और ग्रामीण स्तर के 5 सरपंचों की गलती है, जो अभी तक ध्यान नहीं दिए है। जबकि कहा जाता है 5 सरपंच ग्रामीण स्तर को सुधारने वाले होते हैं, लेकिन विशेष इस पर कोई अभी तक किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। बहरहाल आगे देखने वाली बात होगी कि इन मांगों को शासन प्रशासन कब तक संज्ञान में लेते हैं, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है।